नमस्कार, ताड़ात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। वहीं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर जस्टिस फॉर SSR ज़रूर लिखें, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर अब CBI ने शिकंजा कस लिया है और महाराष्ट्र की सरकार गिरने के कगार पर आ पहुंची है। वहीं CBI ने आज करीब दोपहर 2 बजे एक और बड़ा खुलासा किया है सुशांत सिंह को लेकर, और उन्होंने कहा है कि मेडिकल जांच के अंदर पूरी तरह से फेरबदल किया गया था, जिसकी जांच पूरे नए सिरे से की जाएगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार लगातार CBI जांच का विरोध कर रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने जांच CBI को सौंपने के बाद लगातार जिस प्रकार से CBI बड़े से बड़े खुलासे कर रही है महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, उसके बाद उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे पूरी तरह से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते शरद पवार लगातार भाजपा पार्टी के अंदर बयान दे रही है। दूसरी तरफ बिहार के CM नीतीश कुमार ने भी CM उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए बयान जारी कर दिया है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जिस प्रकार से CBI ने कहा है कि इसके अंदर अगर कुछ फेरबदल किया गया है तो फिर महाराष्ट्र की सरकार गिरते हुए समय नहीं लगेगा और सरकार के खिलाफ में भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की सरकार थी जो सुशांत सिंह के इस पूरे घटनाक्रम को महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के अंदर ही DCP और प्रशासन को हैंडल करने की बात कर रही थी। लेकिन DCP ने करीब 1.5 से 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र की प्रशासन जब बड़ा खुलासा नहीं कर पाई तो संजय राउत भी बौखला गए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच सौंपी उसके बाद में सुशांत सिंह को लेकर रिया चक्रवर्ती भी अब पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि CBI ने यह भी दावा किया कि रिया चक्रवर्ती जो पिछले कई महीनों से सुशांत सिंह के ऊपर पूरी तरह से हावी हो रखी थी और लगातार उन्हें परेशान भी कर रही थी। दूसरी तरफ CBI ने यह भी कहा कि महेश भट्ट के साथ में भी रिया चक्रवर्ती के जो चैट का खुलासा हुआ है उसके बाद में रिया चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र भी आ रही थी, जिसकी पूछताछ भी महेश भट्ट के साथ की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ करण जौहर के भी साथ में पूछताछ करेगी CBI की पूरी टीम। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की सरकार पर जिस प्रकार से जो बयान जारी किया गया है कि जिस प्रकार से मेडिकल जाँच के अंदर सुशांत सिंह की जो जाँच हो रखी थी उसके अंदर फेरबदल किया गया था, वहीं CBI ने भी जब डॉक्टरों से बातचीत की है तो उन्होंने भी यही माना कि महाराष्ट्र की सरकार और DCP महाराष्ट्र के जो थे उनका पूरी तरह से प्रेशर था, जिसकी वजह से उन्होंने जल्द से जल्द मेडिकल किया था। लेकिन अब CBI ने डॉक्टरों पर जब कड़ी पूछताछ करने की निर्देश जारी कर दिए और लगातार पूछताछ की जा रही है, जो करीब 3 से 4 घंटों तक आज की पूछताछ में भी जो मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है उसके बाद सरकार पूरी तरह से हिलती हुई नज़र भी आ रही है। दूसरी तरफ अर्णव गोस्वामी सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए भी लगातार मांग कर रहे हैं और अपने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जरिए वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ कैंपेन भी चला रही है। वहीं सामने ये भी आ रहा है कि इस पूरे षड्यंत्र के अंदर शिवसेना का जो 2 बड़े विधायकों का नाम सामने आ रहा है कि वो रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे थे और सुशांत सिंह के इस मसले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश भी कर रहे थे। दूसरी तरफ सुशांत सिंह के पिताजी ने भी बयान जारी किया है मीडिया के सामने, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फ़ोन कॉल्स के जरिए धमकियां भी मिल रही है कि इस मामले को वो पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, क्योंकि बॉलीवुड से लगाकर पूरी तरह से लॉस होता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि लोगों ने बॉलीवुड के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए जो भी हाल ही में बॉलीवुड की फिल्में रिलीज हो रही है, जो ऑनलाइन के जरिए रिलीज़ की जा रही है, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा नज़र आ रहा है और कई ऐसे प्रोड्यूसर और फिल्म को डायरेक्टर हैं उनको लॉस होता हुआ नज़र भी आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में रिलीज हुए सड़क 2 के ट्रेलर पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था महेश भट्ट को, जिसके बाद में अब शाहरुख खान की भी फिल्म एक और आने वाली है जिसको भी बाइकआउट करने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। यानी कि बॉलीवुड के अंदर सुशांत सिंह को लेकर काफ़ी ज़्यादा फैंस में गुस्सा भी नज़र आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार
अभी भी सीबीआई जांच का विरोध भी कर रही है। वहीं भाजपा पार्टी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ में। जिस प्रकार से राजस्थान में ऑपरेशन चलाया गया था उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि शरद पवार के पोते पार्श्व पवार ने जिस प्रकार से बयान दिया था उसके बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में खलबली भी मच चुकी थी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अठावले ने यह भी बयान दिया है कि जैसे ही गणेश विसर्जन होगा उसके बाद में शिवसेना का भी विसर्जन कर दिया जाएगा और विधानसभा सत्र के दौरान वो खुद शिवसेना और एनसीपी के विधायकों से बातचीत भी करेंगे। वहीं अठावले ने यह भी बयान दिया है कि अगर शिवसेना या फिर एनसीपी के कोई भी विधायक अगर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होने चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, अन्यथा उन्होंने ये भी कहा है कि शिवसेना और एनसीपी के करीब 15 विधायक है जो भाजपा पार्टी की पूरी तरह से समर्थन के अंदर और संपर्क में भी बताए जा रही है, जिसके चलते उन्होंने शरद पवार को पहले से ही ऑफर दिया था भाजपा पार्टी ने कि वो शिवसेना पार्टी को छोड़ करके बीजेपी पार्टी के साथ सरकार बना ले। लेकिन उस पर अभी तक शरद पवार ने कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन उससे पहले जो उनके पोते पार्थिव पवार जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं उससे ये साफ हो जाता है कि अब शरद पवार, अजीत पवार और पार्थिव पवार के बीच में और कांग्रेस के बीच में खींचातानी देखने को मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र के दौरान भी कुछ बड़ा होने की पूरी संभावना भी जताई जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर भी खलबली मच चुकी है। वहीं आज सोनिया गांधी को करीब 27 बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेताओं ने पत्र भी लिखा है, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर लगातार गांधी परिवार के अंदर खींचातानी बढ़ी हुई है। एक तरफ प्रियंका गांधी बयान दे रही है कि इस बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर गांधी परिवार से किसी भी नेता या फिर किसी भी सदस्य को प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, जिसके चलते कांग्रेस के करीब 27 विधायकों ने जो सोनिया गांधी को पत्र लिखा है उसके अंदर सोनिया गांधी अभी तक विचार उस पर कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार के अंदर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी लगातार इंटरफेयर भी कर रही है। लेकिन सीबीआई जिस प्रकार से इस मसले को हल करने के लिए जो बड़े एक्शन ले रही है उसके बाद उद्धव ठाकरे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस भी आ पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से सुशांत सिंह के इस मसले में जिस प्रकार से गड़बड़ी और मेडिकल रिपोर्ट में जो घोटालेबाजी की गई थी उसका भी खुलासा पूरी तरह से अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं सीबीआई ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से जांच अभी फिलहाल में चल रही है और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार उनके बीच में रोड़ा बन रही है, उन्हें साइड किनारा करते हुए महाराष्ट्र में जल्द से जल्द बड़ा खुलासा किया जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र और बांद्रा के डीसीपी के साथ में भी सीबीआई ने करीब 2 घंटे की पूछताछ की थी और इस पूछताछ के अंदर भी बड़े खुलासे हुए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इसका बयान जारी नहीं किया है। हालांकि रिया चक्रवर्ती के और उनके जो सुशांत सिंह के कुक और उनके नौकर थे उनके साथ में भी सीबीआई पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है। और जब सुशांत सिंह के साथ में जो हादसा हुआ था उस समय महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन ने जो वीडियोग्राफी और सबूत इकट्ठा किए थे उनमें भी धांधली नज़र आ रही है। वहीं सीबीआई ने जो बयान दिया है उस हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र की सरकार अब पूरी तरह से कटघरे के अंदर आती हुई नज़र आ रही है, जिसको बचाने के लिए संजय राउत लगातार जो राज्यसभा के सांसद है वो बयान दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को बचाने की भरपूर कोशिश भी कर रही है। लेकिन ये अब साफ है कि महाराष्ट्र की सरकार गिरने की कगार पर है। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद, जय